So, moving out from a small village or town to a metro city like Delhi or Noida, starting May, you'll feel really excited about your life. But this will only going to be happening until reality really hits you. So, when you are in your 20s and you are going to enter your corporate world, I'll guide you here about the five harsh truths that I have learned living in a metro city like Delhi or Noida. So, the first harsh truth living in a metro city like Noida is expenses never stop. Exactly. Like your food, your transport, your lifestyle, your rent. These are the four most important expenses that you'll incur to start going to your job. I'll just brief you about all of these expenses and how much it would be costing you around. So let's start with the first very expense, which is the rent, which is the most important expense. If you want to live alone, here in a PG or in a flat, I'll explain you one by one. I stay here in a PG. It is a two-seater PG, and the rent of this room I like pay every month is 11,000. So 11,000 per month is the rent that I pay. So like आपका मतलब 10 से 15,000 के बीच में यहाँ पर आप टू सीटर पीजी आपको मिल जाएगा इन दिल्ली और नोएडा. But like the struggle is real when you like go and start to find a really good PG for yourself. यहाँ की जो पीजी रूम्स है स्पेशली इन नोएडा, इट इज टू मच कंजस्टेड. लाइक आपका एक इतना छोटा सा रूम वो देंगे ना, उसमें एक बित्ती सा बेड होगा जिसमें आपका पूरा बॉडी भी नहीं अट पा रहा होगा, एंड उस पर आपको वो बोलेंगे सो आप रोज रोज वहाँ पे. आपका जो कबर्ड मिलता है एक रूम में, एक पीजी रूम में, वो लिटरली बहुत बहुत कम स्पेस होता है. एज यूर अ गर्ल एंड यूल बी स्टार्ट गोइंग टू योर office, you'll be having a lot of stuff, like a lot of clothes to wear, and lot of shoes and बहुत सारी चीजें हो जाती है. So like you need a good space to like store those things, and PG में आपको literally बहुत कम space मिलते हैं cupboards में भी. So like this is a really I would say a big struggle in your life when you are going to like find out a PG that is more suitable for you. So मैंने actually काफी झेला है. मैंने एक्चुअली अभी तक कितने पीजीज, आई गेस मैंने अभी तक 4 पीजीज चेंज कर चुकी हूँ इन माय 4 years ऑफ लाइक बीइंग इनटू दिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड. पहला चीज तो ये हो गया, आपका रेंट जो जा रहा है आपके पीजी में. सेकेंड, आपका फूड. अब जो पीजी आप मिल भी जाएगा, अगर आपको कोई अच्छा पीजी, थोड़ा स्पेशियस पीजी, थोड़ा बेटर इंटीरियर के साथ. बेटर इंटीरियर का मतलब ये नहीं होता कि फाउंटेन्स लगे हो और ऊपर झूमर लटक रहे हो, ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला. बेटर इंटीरियर इज लाइक लीक तो नहीं हो रहा कहीं पानी कहीं से, क्योंकि बरसात के मौसम में यहाँ की जो पीजी होती है जनरली इनके रूम्स में ना काफी ज्यादा वाटर जो है वो लीक होते हैं काफी पीजीज में, मैंने देखा है. एंड बेटर रूम एंड बेटर इंटीरियर का मतलब है कि प्लास्टर ढंग से हुआ हो, पेंटेड हो. लाइक यू शुड गेट अ फीलिंग व्हेन यू वेक अप एवरी डे एंड व्हेन यू गो टू योर बेड, you should remain peacefully. Okay, so yeah, this is the meaning of like getting a good interior, a peaceful room. So यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है. पहली चीज़ तो ये पीजी ढूंढने में, उसका रेंट आपको कम से कम लाइक 12 to 15,000 आप रख लो रेंट के लिए. सो दिस इज द रेंट ऑफ अ टू सीटर रूम दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. इसमें आपको फूड के साथ मिलेगा. तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, फ्रिज मिलेगा, एक किचन भी मिलेगा जिसमें आप खुद का खाना भी बना सकते हो, बट इसमें एक फूड इंक्लूडेड आपको मिल जाएगा इतने पैसे में. और आपको एक वॉशिंग मशीन मिलेगा जिसमें आपको अपने कपड़े खुद ही धोने पड़ेंगे. और दूसरा चीज जो आपका सबसे ज्यादा एक्सपेंस जिसमें जाने वाला है आपके सैलरी का, वो आपका है फूड. अब फूड क्या है कि आपके पीजी में ऑलरेडी इंक्लूडेड है फूड, बट इट इज ओनली फॉर द ब्रेकफास्ट एंड द डिनर दैट यू डू इन योर पीजी रूम. लंच इंक्लूडेड नहीं होता है जनरली पीजीज में, बिकॉज ऑफिस गोइंग गर्ल्स रहते हैं तो उनको सुबह वो निकल जाते हैं, तो जो भी खाना रहता है वो अपने ऑफिस के कैंटीन से खा लेते हैं, या फिर मेरे जैसा कोई टिफिन सिस्टम कर लेते हैं जिसमें आपका घर का बना हुआ खाना नॉर्मल टिफिन में पैक करके वो आपके ऑफिस में पहुंचा देते हैं. तो इस टाइप के आप अगर लंच लेते हो तो वो एडिशनल खर्चा हो जाता है डेली का अराउंड
मेरा जो लंच आता है वो 85 रुपीज प्लेट है, जो सबसे 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 चीपेस्ट मुझे मिला, बट क्वालिटी इज गुड बिकॉज आई हैव ऑल्सो ट्राइड 70 रुपीज प्लेट, बट उसकी क्वालिटी बिल्कुल बेकार रहती है। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आपका डेली का जो लंच है वो भी आपको अरेंज करना पड़ेगा खुद से, प्लस डिनर एंड ब्रेकफास्ट। अब मेरा क्या है कि मैं सुबह हमेशा लेट होती हूँ ऑफिस के लिए, and जब मैं लेट होती हूँ तो मेरा ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है, तो मैं कभी कभी ब्रेकफास्ट भी बाहर से खा लेती हूँ। रात में कभी कभी क्या होता है कि डिनर जो होता है वो पीजी का बिल्कुल भी, ये मत सोचो कि आपको बहुत अच्छा खाना मिल जाएगा पीजी में। भले आपकी वैरायटीज होंगी पीजी में खाने में, लेकिन आपकी जो क्वालिटी होगी, जो फूड का टेस्ट होगा, वो आपके लेवल को मैच नहीं कर पाएगा। स्पेशली आप जब जमशेदपुर से या झारखंड बिहार से बिलोंग कर रहे हो तो आप नॉर्थ के फूड में सर्वाइव नहीं कर पाओगी पीजी के फूड में। तो यहाँ पे आपको कभी कभी डिनर के टाइम पे भी ऑर्डर करने का मन कर जाएगा। अपने आप को कंट्रोल में रखना है इस चीज के लिए, खुद उठो खुद बनाओ, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उससे खर्चे बच जाते हैं आपके यहाँ पे। तो ये आपका खाना का खर्चा हो गया डेली का, मान लो आप 200 रुपीज और 20 डेज मान लो आप ये खाने का खर्चा आपका पड़ जाएगा। तो रेंट हो गया, खाना हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, if you're doing a cab here in Delhi or Noida, and if अगर बारिश हो गई गलती से, और क्योंकि बारिश में ना कैब वालों का भाव ही बढ़ जाता है, अब मतलब तेवर अलग, भाव अलग, प्राइस अलग, और जो ट्रैफिक आपको मिलेगा जब बारिश हो जाएगी यहाँ पे उसके बाद, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। इसकी वजह से आपके प्राइसेस जो है वो कैब के इंक्रीज हो जाते हैं। थोड़े किलोमीटर्स ट्रैवल करना है, लाइक 10 to 15 किलोमीटर्स, तो आपको लाइक 200 to 300 में कैब मिल जाएगी यहाँ पे। तो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो अपने ऑफिस जाओगे वो ऑटो से जाओगे, कैब से जाओगे, या फिर रैपिडो बाइक से जाओगे। तो बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां रैपिडो बाइक भी यूज करती है, दैट इज रियली कॉस्ट इफेक्टिव। आई ट्रैवल मोस्टली थ्रू मेट्रो एंड बाई ऑटो। मेट्रो इज द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल, उसमें आपका खर्चा बहुत मिनिमल हो जाता है। लाइक अगर आप दिल्ली से नोएडा आ रहे हो तो आप 50-60 रुपए एक साइड का लग जाएगा आने का, बस आने जाने का मिला के 120 रुपीज या 150 रुपीज मान लो। मेट्रो इज वन थिंग जो थोड़ा सा चीप है, बट अगर आप कैब से या ऑटो से ट्रैवल करना चाहते हो तो दैट इज एक्सपेंसिव यार। तो लाइक आपका रेंट हो गया, आपका खाना हो गया, आपका ट्रैवल कॉस्ट हो गया, एंड देन आपके जो हो गए लाइफस्टाइल। आपको लाइफस्टाइल अपना मेंटेन करने के लिए आपके जो डेली ऑफिस जाने के लिए आपको कपड़े लेने पड़ेंगे। डेली ऑफिस जाने के लिए कपड़े, उसमें भी एक अलग स्ट्रगल है। मॉल में जाओ आप, आपका 5,000-10,000 रुपए ऐसे ही खर्च हो जाता है फॉर वन टाइम। वो क्लोथ्स आपकी चल जाएंगे 6 months, एंड देन यू नीड टू लाइक रिपीट योर शॉपिंग। हर महीना आप अपने ऊपर भी खर्च करोगे ऑब्वियसली, लाइक यू गोइंग टू योर ऑफिस एंड यू आर अर्निंग, यू आर हसलिंग, देन यू शुड ऑलवेज इन्वेस्ट इन योरसेल्फ एज वेल। आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे, मंथली के खर्चे हो जाते। दीज आर सम ऑफ द एक्सपेंसेस दैट आर इंक्लूडेड। बॉम्बे एंड बैंगलोर, these two are the expensiest. Here it is a little less expensive in Delhi, Noida, but there are expenses obviously, and you need to like manage it with yourself only. So yeah, this was the first truth. So the second truth, the harsh reality of living here in a metro city, that your homesickness is real. So guys, especially on the occasions of some festivals, और अगर आप घर नहीं जा पा रहे हो, स्पेशली अब जब आप इतने दूर रहते हो, जमशेदपुर फ्रॉम दिल्ली अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करते हो तो आपको 14 to 15 आवर्स लगते हैं, एंड फ्लाइट से ट्रैवल करने पर भी कुछ खास डिफरेंस नहीं आता है। बिकॉज मैं नोएडा में रहती हूँ, नोएडा से एयरपोर्ट जाने के लिए अलग 1.5 आवर्स पहले निकलना पड़ेगा। जब आप एयरपोर्ट पहुंच जाओगे तो एयरपोर्ट भी आप 1.5-2 घंटे पहले पहुंचना पड़ता है, वहां पे आपका टाइम लग जाएगा लाइक 3.5 to 4 आवर्स वहां पे हो गए। जमशेदपुर में कोई एयरपोर्ट है नहीं, रांची में एयरपोर्ट है, तो रांची से जमशेदपुर जाने में भी आप 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। फ्लाइट से अगर आप जाना चाहते हो तो फ्लाइट से भी आप जा सकते हो अपने घर, और अगर ट्रेन से जाना चाहते हो तो ट्रेन से तो काफी टाइम लग जाता है इतनी दूर शहर जा रहे में। एक और चीज है कि आपके ऑफिस से डेली आपको छुट्टी भी नहीं मिल सकती। मैं अपना बताऊँ तो मैं साल में एक बार मोस्ट प्रोबेबली अपने घर जा पाती हूँ, इसमें मैं 1 हफ्ते के लिए रहती हूँ घर में, बट हर फेस्टिवल नहीं हो पाता कि घर जाओ आप। दिस इज अ रियली हार्श ट्रूथ लिविंग हियर इन मेट्रो सिटी, बिकॉज यहाँ पे कुछ फेस्टिवल जो हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की जाती है वो यहाँ पे उतने अच्छे से नहीं सेलिब्रेट की जाती है। यू मिस इट एंड यू मिस द फीलिंग एंड ऑफ होम। आपको लगेगा कि आप घर पे होते काश अपनी फैमिली के साथ, अपने माँ का खाना आप बहुत मिस करने वाले हो। जब आप ऐसे डिसीजंस लोगे अपने लाइफ में कि आप जॉब करनी है, तब आपको खुद से खाना बनाना पड़ेगा, या तो पीछे के खाना या बाहर के खाने से डिपेंडेंट होना पड़ेगा। कोई भी बीट नहीं कर सकता माँ के हाथ का खाना। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है आपके लिए कि अपनी होम सिकनेस को कैसे आप दूर करें। द थर्ड ट्रुथ इज कॉर्पोरेट प्लस सिटी स्ट्रगल इज अ बर्नआउट, लाइक यू हैव टू क्रिएट योर बैलेंस। अगर मैं एक टिप देती हूँ यहाँ पे, आप जहाँ पे भी आपका ऑफिस हो उसके नजदीकी बिल्कुल पीजी या फ्लैट लेना, बिकॉज अगर आप थोड़ा सा भी दूर लोगे तो आपको ट्रैवलिंग में इतना टाइम लग जाएगा। आप मेट्रो से
ट्रैवल अगर करोगे तो मेट्रो में पहली बात तो स्पेस होती नहीं है, बैठने की जगह ही नहीं होती भाई, खड़े होने की जगह नहीं होती दिल्ली मेट्रो में, अब भरा पड़ा रहता है। इतने सारे लोग आपको दिखेंगे ना ऑफिस जाते हुए, ऑफिस से घर आते हुए। सड़कों का भी ऐसे ही कुछ हाल है। एक वहां पे जो गाड़ियां होती है वो आपको सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच में जाम, पूरा जाम मिलेगा। देन आफ्टर 5:30 to 7:30 आपको पूरा का पूरा ट्रैफिक जाम मिलने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो आप ये अपना माइंड को प्रिपेयर करके रखना है कि आपको आने जाने में काफी टाइम लगने वाला है ऑफिस से, एंड आप बहुत थक जाओगे। या दिस इज वन ऑफ द रियलिटी। ऊपर से आप पूरे दिन काम पे रहोगे तो आपका मेंटली आप बहुत ज्यादा ड्रेन हो जाओगे। फिर आपको घर जाना, एंड सिटी का हसल अलग है। यहाँ पे एक रैट रेस मचा हुआ है, सब भाग रहे हैं, इधर से उधर दौड़ रहे हैं। मुझे लिटरली ऐसा लगता है कि मैं सुबह उठती हूँ जल्दी, पूरा दिन जल्दी मचा रहता है। लाइक सुबह जल्दी जल्दी उठो, जल्दी जल्दी नहाओ, जल्दी जल्दी खाना खाओ, अगर नहीं खा पाओ तो छोड़ दो, और फिर जल्दी जल्दी पहुंचो ऑफिस। कैसे 10 बजे से पहले मैं पहुंच जाऊं, 10 से लेट ना हो जाऊं, अगर लेट हो जाऊं तो क्या एक्सक्यूज दूं। उसके बाद फिर आप जब ऑफिस में हो तो जल्दी 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 एक आपके पास बहुत सारे टास्क हो जाते हैं, देन आपको फटाफट कंप्लीट करना पड़ता है। फिर आप उसको भी आपको मेक श्योर करना है कि आप टाइम से ऑफिस से निकलो, बिकॉज आप मेंटली डिस्टर्ब नहीं हो। देन जल्दी जल्दी फिर आप आओ अपने पीजी में, थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन मिलेगा जब आप अपने घर चले जाओगे शाम में ऑफिस के बाद में, आपको थोड़ा सा बेटर फील होगा उस टाइम पे। देन अगेन फिर ऐसे टाइम पार हो जाएगा और सोने का टाइम आ जाएगा, खाते खाते आपको पता ही नहीं चलेगा, आप सो जाओगे। देन नेक्स्ट डे आप उठ के वापस से वही सेम रूटीन फॉलो करोगे, और ये रूटीन आपको जिंदगी भर फॉलो करनी है। लिटरली दिस इज अ रियली बिग स्ट्रगल। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्बेंस आपकी रहेगी इस चीज की वजह से, बट डोंट वरी, धीरे धीरे आप सीख जाओगे इस चीज। सो द फोर्थ ट्रुथ दैट आई विल बी टेलिंग यू गाइस इज दैट competition is everywhere. Like people nowadays are really smarter, energetic and faster and hungrier. अगर आप मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे लोग स्मार्ट नहीं होते, बट जब आप यहाँ के लोगों से मिलोगे तब आपको लगेगा कि लाइक यार यहाँ के लोग थोड़े अलग है। इनको एक्सपोजर जो है लाइफ में पहले से ही मिल गया है ना ऑलरेडी, जब से ये यहाँ पे पैदा हुए हैं, यहाँ के जो लोकल्स हैं इनको ऑलरेडी इतना ज्यादा एक्सपोजर मिल गया है इतनी बड़ी मेट्रो सिटी में कि इनको सब कुछ आता है। बट अब जब स्टार्टिंग में आओगे आपको लगेगा कि आपको कुछ नहीं आता, बट ऐसा नहीं है। अपने आपको डिमोटिवेट बिल्कुल मत करना। स्टार्टिंग में ऐसा फील होता है सब स्मार्ट है, स्किलफुल है, सब नहीं हो आप, मतलब अपने आपको डिग्रेड करने लग जाते हो एक टाइम पे, ऐसा मत करना। लेकिन हाँ, लोग यहाँ पे जनरली आपको स्मार्टर मिलेंगे, एंड आपको भी धीरे धीरे सीखना पड़ेगा कि कैसे स्मार्ट प्ले करना है, कैसे स्मार्ट वर्क करना है। नॉट डोंट हैव टू लाइक डू हार्ड वर्क हियर, देयर इज लॉट ऑफ स्कोप ऑफ स्मार्ट वर्क, बिकॉज यहाँ पे ना लोग ढूंढते हैं एक्चुअली ऐसे लोगों को जो स्मार्ट वर्क करना जानते हैं। आपको धीरे धीरे वो अपने अंदर एक अडेप्ट करना है हैबिट, हाउ टू डू अ स्मार्ट वर्क। द फिफ्थ हार्ड ट्रुथ दैट आई विल टेल यू गाइस इज दैट growth happens. It will happen slow, definitely it will happen with a lot of hard and smart work. आपको लिटरली बहुत घिसवानी पड़ेगी, बट या ऐसा नहीं है कि आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिलेगा। मेहनत का फल जरूर मिलता है, आप मेहनत करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चैलेंजेस बहुत सारे आने वाले हैं, मतलब एवरी डे इज अ न्यू चैलेंज हियर, एवरी डे, एवरी फ्रिकिंग डे। आप सो के उठोगे ना आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं आज क्या चैलेंज आने वाला है। या यू शुड बी ऑलवेज रेडी एंड प्रिपेयर्ड टू फेस एनी काइंड ऑफ चैलेंज, बिकॉज चैलेंज फेस करने के बाद ही आप एक्सपीरियंस गेन करते हो, एंड वही आपका ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है। ऐसा नहीं है कि बड़े शहर में आने के बाद आपकी ग्रोथ नहीं होगी। लिटरली लॉट ऑफ एक्सपोजर इज हियर, यू जस्ट हैव टू कम एंड धीरे धीरे अपने आप को ढालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल रिजिड हो, आप अगर चेंज नहीं हो सकते हो तो जगह आपके लिए नहीं है। आपको अपने अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे अगर आपको इतनी बड़ी शहर में अच्छे से सर्वाइव करना है तो। सो गाइस, क्लोजिंग दिस वीडियो, यू आर प्लानिंग टू मूव आउट in a metro city and you are in your 20s, and comment below, and if you're already here hustling and struggling like me, then मुझे comment में बताना, ठीक है? I hope you guys like this video and please subscribe my channel. I'll be coming up with a lot of content. I hope you like my content, and अगर आपको कुछ भी issues आ रहे हो मेरी भाषा में या मतलब समझने में, या कुछ भी चीजें आपको ऐसे लगे कि मैं improve कर सकती हूँ, वो मैं जरूर करूंगी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने में, बिकॉज शेयरिंग माई एक्सपीरियंस गिव मी वेरी 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 मच जॉय, एंड मुझे अच्छा लगता है और लोगों को एजुकेट करना एंड उनको मोटिवेट करना बेसिकली, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि छोटे छोटे शहरों से बहुत सारी लड़कियां बाहर आके पढ़े, बाहर आके रहे और बाहर की दुनिया से भी अपने आप को ढाले, बिकॉज दैट विल डेफिनेटली ग्रो, contribute to the growth of women empowerment. So yeah, thank you. Bye.